जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग घर पर स्वस्थ मस्त अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां आप लोग मना चुके होंगे। और क्योंकि बढ़िया ढंग से मिठाई उठाई खा के अब रेडी हो जाइए भाई, फिर से तैयारी में लग जाइए। और हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है। और नोट्स आप बना रहे होंगे, अब बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन भाई आ जाएगा। इसके लिए अभी से भाई तैयार रहो, कमर कस लो, क्योंकि इस बार आपको हर हाल में परीक्षा को भाई क्रैक करना है। परीक्षा की खोपड़ी में क्या करना है भाई, कहेंगे छेद करना है। मतलब 100% इस बार एग्जाम को, मतलब एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। उसके बाद आप फिजिकल, फिजिकल के बाद आप जानते हो फिर आगामी फौजी आप ही बनोगे, 100% है। लेकिन मेहनत करोगे तो भाई, ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अभी से भाई लग जाओ और नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स हम बार बार आपको इसीलिए कह रहे हैं कि एक बार बना लोगे तो दोबारा आपको ये नहीं कि बार बार क्लास लेना। आप एक बार समझ लो, अच्छे से नोट्स बना लो, उसको रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि अंक चेंज होंगे, अब पूछने का ढंग जो है थोड़ा सा बदलेगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। बाकी तो अगर पूछेगा तो प्रश्न में क्या कहेगा, अगर मान लीजिए साधारण ब्याज ही है तो उसमें मूलधन ही तो पूछेगा, या तो आपको मिश्रधन पूछ लेगा ब्याज, या आपका समय पूछ लेगा। तो सब कुछ वही रहेगा, बस आपका पूछने का थोड़ा तरीका इधर से उधर कर देगा। इसलिए भाई अभी से ही लग जाइए और पढ़िए कायदे से। चलिए आज का हम लोग एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। उसको देखा जाए कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हम लोग पहचाने कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। चलिए देखते हैं इसको। देखें, चलिए देखा जाए। सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझेंगे, करना कैसे है। देखिए, इसके लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको निकालने के लिए हम कई तरीके आपको सिखाएंगे, ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आज हम लोग लेके चल रहे हैं टॉपिक, चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, तो कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कहेंगे इसे, ठीक है भाई। अब चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, ब्याज साधारण ब्याज क्या होता था, हमने बताया था कि ब्याज पर मतलब हर वर्ष ब्याज क्या होता था, समान होता था प्रत्येक वर्ष। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है भाई, प्रत्येक वर्ष समान नहीं होता है। इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। क्या लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो मूलधन वही है, जब हम किसी से भाई कोई चीज उधार लें, क्या लें, उधार लें, तो उसे क्या कहेंगे, चाहे बैंक दे, चाहे आपको साहूकार दे, चाहे आप किसी सेठ से लें, चाहे अपने आप दोस्त मित्र, अगर आप उधार के रूप में ले रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मूलधन कहेंगे। मूलधन को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो कहेंगे प्रिंसिपल पी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और जितना लास्ट में लौटाएंगे ब्याज सहित, मतलब ब्याज और मूलधन का योग क्या कहलाएगा, तो कहेंगे मिश्रधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, मिश्रधन। और जिस दर से देंगे वो रेट कहलाएगा, और समय जितने समय के लिए आप दें, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है भाई, फार्मूला जानेंगे। फार्मूला देखें, देखिए फार्मूले का यूज नहीं करना होता है, लेकिन आप समझिएगा कैसे। एक फार्मूला होता है मिश्रधन ए बराबर, ए बराबर होता है भाई पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे, चाहे स्मॉल आर लिखें आप, चाहे कैपिटल आर लिखें, दोनों हो सकता है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बटे 100 की घाते टी कहें चाहे एन कहें। ये फार्मूला होता है आपका मिश्रधन का। किसका होता है, मिश्रधन का होता है, ठीक है। और अब मान लीजिए आपको इसमें से ब्याज निकालना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग सीआई से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, सीआई से, या हम इसको लिखें चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को किससे प्रदर्शित किया जाएगा भाई, तो सीआई कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसका फार्मूला होता है भाई मिस, देखिए इसको आपको ज्ञात करना है ब्याज को, तो हमेशा हम आपको साधारण ब्याज में भी बताए थे कि मिश्रधन का मान मूलधन से हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, मिश्रधन का मान मूलधन से हमेशा बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें ब्याज भी रहता है और जो उधार दी गई धनराशि रहता है, दोनों का योग क्या कहलाता है भाई, तो मिश्रधन कहलाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज सीआई बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा, तो कहेंगे मूलधन हो जाएगा। एक फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए भाई। अगला देखें, अगर आपसे मिश्रधन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, मिश्रधन। अब देखो मिश्रधन पूछ रहे थे, माइनस
P है प्रिंसिपल, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस P। तो मिश्र धन A बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन A बराबर क्या होगा, मिश्र धन A बराबर हो जाएगा आपका मूलधन प्लस ब्याज। क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे ब्याज हो जाएगा। ओके, तो आपको एक फार्मूला ये तैयार रखना है। चलिए हम लोग सवाल पर चलते हैं, कैसे निकाला जाए। चलिए वैसे एक उदाहरण के रूप में हम एक आपको सवाल दे रहे हैं, कैसे सबसे पहले हम निकालना आपको सिखाते हैं बेसिक ढंग से। जैसे अगर आपसे कहा जाए, या हम नया एक पेज ले रहे हैं इसके लिए, देखें भाई, अगर हम कहें कोई धन हम किसी से उधार ले रहे हैं, तो धन हम कितना ले रहे हैं, मान लेते हैं P बराबर हम ले रहे हैं किसी से 1000 रुपया उधार ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 1000 रुपया उधार ले रहे हैं। और कितना परसेंट कह दें, देखिए दर दे दें, रेट दे दें, हम कहें 10% की दर से हम उससे उधार ले रहे हैं। और ब्याज क्या है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इसको निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझना। समय कितना दे दें, तो समय कह दें हम 2, कितना दे दें 2 वर्ष। 2 वर्ष हमने आपको समय दे दिया। अब आपको बताना है इसमें ब्याज बताना है, मतलब CI बताना है, और आपको क्या करना है भाई, यहां पे मिश्र धन बताना है। 2 चीज आपको इसमें मान लीजिए बताना है। अब कैसे करना है, सबसे पहले समझना भाई, देखें इसको, यहां पर देखेंगे टाइप 1 पहले। क्या देख लें भाई, तो टाइप 1 कहे हम देखें, तो टाइप 1 कैसे लगेगा, टाइप 1 आपका पहला, यहां पे देखिए एक तो हमने आपको फार्मूला बताया भी, क्या बताया, फार्मूला बताया कि मिश्र धन कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए मिश्र धन A बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन देखें, मिश्र धन A बराबर होता है P, ब्रैकेट में होता है 1 प्लस R/100 की घाते क्या होता है भाई, तो कहेंगे T होता है। क्या होता है, तो T होता है। अब आप इसमें मान रखिए, मान रखेंगे भाई, तो यहां पे क्या मिलेगा, P का मान कितना है, तो कहेंगे 1000 है, 1000। अब ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस R का मान कितना है, तो रेट कितना है भाई, तो कहेंगे 10 है, पूरे का बटा 100। T है, T का मान कितना है, तो कहेंगे 2 वर्ष है। कितना है, 2 वर्ष है भाई। अब यहां पे आगे क्या करना है, अब इसको सॉल्व करें हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, इसको हल किया जाए। तो देखिए भाई, इसको हम लोग अगर हल करें, देखा जाए यहां पर, मान लीजिए इसको हम यहां पे लगा दे रहे हैं। अब देखें, अब यहां पे क्या है, 100, 1000 है, 1000 हमने लिखा, गुणे यहां कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है। अब देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। अगर आप इसका तिर्यक गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 10 एकम 10 और 1 एकन्नम 1, नीचे आपका क्या हो गया 10 की घाते 2। अब आप फिर लिखे 1000, 1000 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 10 एक कितना होगा, कहेंगे 11 होगा, 11/10। लेकिन घात यहाँ पे कितना दिया गया, 2 बार है, तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं क्या, देखिए यही 10 एक कितना होगा 11/10। अब इसी को चाहे आप होल घात लगाए, चाहे इसी को क्या कर दे 2 बार आप लिख दें, तो लिखेंगे 1000 गुणे कितना 11/10 गुणे 11/10 हो गया भाई। अब 00 से 00 इसको क्या करें हम काट दें, उसके बाद क्या कर लें, इनका हम गुणा कर लें। क्या कर लें भाई, तो कहेंगे गुणा कर लें। देखिए गुणा करेंगे तो आएगा कितना मान, यहां पे 11 में कितना होगा, तो कहेंगे 121। 121 में एक 10 से गुणा कर दो तो इसी के बगल क्या होगा, वही 0 आपका लग जाएगा, क्योंकि 121 121, यहाँ 0 इसके किनारे, अगर किनारे 0 है तो 0 लगाना सबसे आसान होता है इसका गुणा। जितना 0 रहेगा उतने हम क्या बढ़ा देंगे 0। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे 1210 आया, ये लेकिन किसका मान आया, कहेंगे मिश्र धन का मान आया, अमाउंट आया हमारा। क्या आया, अमाउंट। अब हमको ब्याज चाहिए, ब्याज चाहिए, तो हमने दिया था 1000 रुपया और लौटा रहा है हमको, जो लिया था भाई लौटाने वाला व्यक्ति लौटा रहा है 1210 रुपया। तो कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब अलग से हमें कितना धन लौटा रहा है। तो आप क्या करें, मिश्र धन में से मूलधन क्या करें भाई, घटा दें, तो आपका ब्याज आई बराबर हो जाएगा, ब्याज आई बराबर, ब्याज आई बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मिश्र धन ए का मान आया भाई 1210 आया, अब मूलधन का मान कितना था 1000 था, आप इसको घटा दें तो कितना बचेगा, कहेंगे 210 रुपया क्या आ गया हमारा ब्याज आ गया, 210 रुपया हमारा क्या आ गया भाई ब्याज आ गया।
एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका अगर देखना चाहें कैसे करना है, इसको सबसे पहले समझना है भाई। देखा जाए इसी को अगर हम लोग कुछ लाइनिंग करके लोग बनाते हैं, लगवाते भी हैं, हम भी आपको बता रहे हैं, टाइप वो भी है, बुकों में दिया रहता है, उसमें भी है, तो आप टाइप अगला देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 वर्ष है तो हम ऐसे लाइन बना दी, क्या करते भाई, लाइन बना दी है। अब यहाँ 2 वर्ष के लिए इतना हो गया। अब आपको करना क्या, जितना अमाउंट है 1000 था, इसी का आप 10% निकाल लो भाई। 10% निकालोगे तो परसेंट हटाए तो नीचे क्या बढ़ेगा भाई, तो कहेंगे 100 बढ़ेगा। नीचे क्या बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा, तो बटे में हमने लगा दिया 100। 00 से 00 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ बचा कितना भाई, 100 बचा। तो यहाँ पे जो बचेगा उसको लिखेंगे, 100 यहाँ भी लिखेंगे और 100 क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। 3 बार होगा तो उसके नीचे फिर से आपका क्या होगा, 100 लग जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो 100 बचा है इसी का फिर से हम लोग 10% निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 10%। देखिए 100 से 100 कट गया तो बचा कितना, कहेंगे 10 बचेगा, उसको यहां पे फिल कर देना है। अब आपका ये जितना मान है अगर आप इन सभी को जोड़ लेते हो तो ब्याज आपका मिल जाएगा। ब्याज कितना मिल जाएगा, कहेंगे 100 100 200, 200 में 10 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 210 हमारा क्या हो जाएगा भाई, ब्याज हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी ब्याज निकाल सकते हो। अब मूलधन मिश्र धन निकालना है तो मूलधन में इसे जोड़ दो। 1000 में अगर 210 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 1210 हो जाएगा। एक तरीका ये भी है आपका निकालने का। ये क्या बन गया आपका, टाइप 2। टाइप 2 हो गया भाई। एक इसको रेशियो बेस पे हम लोग लगाते हैं। क्या, रेशियो बेस पे। रेशियो बेस पे क्या होता है, 2 वर्ष के लिए भाई, देखिए टाइप 3 यहां पे हम डाल दें, देखा जाए टाइप 3 अगर कहा जाए, टाइप 3 इसमें है। यहां पे कैसे होता है भाई, रेशियो 2 वर्ष के लिए रेशियो जो होता है भाई वो होता है 2:1। कितना होता है, 2:1। ये आपको पता होना चाहिए। कितना बताते हैं, इसको भी निकलवाएंगे आगे जाके हम आपको कैसे ये अनुपात बेस पे लगता है। तो अनुपात बेस पे कुछ नहीं है, जैसे कर रहे हैं वैसे ही सेम है। इसमें भी आपको जो मान है भाई 1000 रुपया था, 1000 रुपया का वही 10% निकालना है। तो 10% निकालेंगे तो बटे में लगा 100। 00 से 00 कट गया, 10 दामा कितना हो जाएगा, 100। उसी से इसमें गुणा करना होता है 100 में, फिर प्लस लगाएंगे। अब इसी जो 100 आया भाई इसी का फिर से हम 10% निकाल लें। जो ऊपर वाले बेस में किया वही है, 100 से 100 कटा, ये आ गया 10। इसमें हम 10 से गुणा कर लेंगे, मतलब ये जो ऊपर वाले मान है इसमें हम क्या कर लेंगे, 10 से क्या कर लेंगे भाई, तो कहेंगे गुणा कर लेंगे। अब आप इसमें गुणा कर दें तो 100 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 200, प्लस 10 इक्कम कितना हो जाएगा 10, दोनों को जोड़ दें तो ब्याज कितना मिल जाएगा, कहेंगे 210 रुपया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 210 रुपया मिल जाएगा। ये आपका टाइप क्या बन गया भाई, 3। इससे देखते हैं, लेकिन अब हम लोग जो बताएंगे आपको उसको फॉलो करना है। जो टाइप बताए आप देखो, 2 वर्ष के लिए तो आप कर सकते हो, सबसे सिंपल ये भी बन जाएगा आपका, ये भी आसान है और ये भी आसान है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो लेकिन जो तरीका अब हम आपको सिखा रहे हैं उसको अगर उसको नियम को भाई कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो कर लोगे तो जो भी प्रश्न आपका बनेगा वो कुछ भी उसमें पूछा जाए, चाहे ब्याज पूछा जाए, चाहे मिश्रधन पूछा जाए, चाहे आपसे मूलधन पूछा जाए, चाहे रेट पूछा जाए, सब आप उससे बना सकते हो। चलिए देखते हैं उसको कैसे करना है, देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 1000 रुपया ही है, मूलधन कितना है 1000 रुपया, और आपका दर कितना है, तो आर बराबर मान लें 10% ही है। उसके बाद आपसे कह दिया जाए समय कितना है, तो समय कह दें 2 वर्ष है। कितना है, तो 2 वर्ष है भाई। अब आपको करना क्या है, इसमें जो अब हम सिखा रहे हैं वही करना है। यहाँ पे कितना परसेंट है, जितना परसेंट कहेगा, अगर 10% कह रहा है तो 100 में जोड़ के बताएंगे। 10% का मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे, 10% बराबर कहेंगे 110/100 हो जाएगा। ये आपका 0 से 0 कट गया तो आया कितना मान, कहेंगे 11/10। ये जो नीचे वाला मान होगा, देखो यहाँ पे हमने साधारण ब्याज में बताया था, नीचे वाला मान हमारा क्या होता है भाई, मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन होता है। ये हमारा मान क्या है भाई, मूलधन है, प्रिंसिपल पी है। देखिए अभी समझाने के लिए कर रहे हैं, बाकी आपको सवाल में डायरेक्ट करना है भाई कैसे करना। ये ऊपर वाला जो मान आता है भाई ये हमारा मिश्रधन होता है। क्या होता है, मिश्रधन। मिश्रधन को हम लोग ए बोलते हैं। ये हमारा क्या है, तो कहेंगे मिश्रधन है, मिश्रधन है। अच्छा ये बताएं आप लोग खुद,
अगर ये 10 रुपया कहे मूलधन है, 11 रुपया दे रहा, तो ब्याज कितना मिलेगा? तो ब्याज कहेंगे हम लोग कितना, 1 का आएगा। कितना आएगा? अगर ब्याज कह दें तो 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपका इसमें 1 रुपया ब्याज नहीं होगा, समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 1 रुपया कैसे है। चलिए देखते हैं। अब आपको हल कैसे करना है ये समझना है। सबसे पहले यहां पर सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? तो कहेंगे प्रिंसिपल, उसके बाद हम लोग अमाउंट मिश्रधन लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना है? तो कहेंगे 10 है। यहां पे मिश्रधन कितना है? तो कहेंगे 11 है। लेकिन कितने वर्ष के लिए कह रहा भाई? तो कहेंगे 2 वर्ष, तो 2 बार हमको लिखना होगा। अगर 2 बार लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो अगर 2 बार कह रहे तो स्क्वायर आप लगा सकते हैं, 3 बार कहे तो क्यूब लगा सकते हैं। चाहे लिख के मतलब उसका घात के रूप में लिखें, चाहे उसी संख्या को 2 बार लिख दें। तो 2 बार कह रहा है 2 वर्ष के लिए, तो हम कितना लगा दें भाई? 10। यहां पर भी क्या कर दिए? 11। अब आप इस मान को गुणा कर लें तो 10 दहम्मा कितना होगा? 100। तो मूलधन हमारा मिल गया भाई 100। और मिश्रधन कितना मिल जाएगा? तो कहेंगे 11 ग्राम में 121 हो गया। अब आप खुद बताइए ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज आ जाएगा भाई, देखिए 100 रुपया आपने उधार दिया था, 121 रुपया आपको लौटा रहा, तो ब्याज एक्स्ट्रा कितना दे रहा? कहेंगे 21। 21 रुपया क्या हो गया भाई? ब्याज हो गया। अब आपको यहां पे करना क्या होता है, जो यहां देखना है मान, यहां पे सवाल में मूलधन दे रहा था, तो P बराबर कितना दे रहा है? तो कहेंगे 1000। देखिए 1 की वैल्यू निकालना सीखो भाई। तो यहां पे आपका प्रिंसिपल का मान कितना है? तो कहेंगे 1000, सॉरी 100 है, 100 बराबर 1000। 1 की वैल्यू निकाल लो भाई। आपका 00 से 00 कैंसिल, तो 1 बराबर कितना आ गया? 10 से। जिसका मान पूछेगा आप उसमें 1 की वैल्यू से गुणा कर दो, आपका आंसर। अगर आपसे मान लीजिए यहां पर पूछ रहा है कि हमको मूलधन बताइए, तो आप इसमें उसी 1 की वैल्यू से गुणा करो। 100 दामा कितना? तो कहेंगे 1000 रुपया। अगर मिश्रधन पूछ रहा है तो आप मिश्रधन में इसी 10 से गुणा कर दो भाई। गुणा करोगे तो आएगा 1210। अगर आपसे ब्याज पूछ रहा है तो आप ब्याज में 10 से गुणा कर दो, आएगा कितना? 210 हो जाएगा। मतलब आपसे जो पूछा जाएगा आप उस मान को इस तरह से हल कर सकते हो। ठीक है, आपका सबसे बेहद आसान बनेगा। मतलब यहां पे अगर 1 की वैल्यू आ गई तो चाहे आपसे मूलधन पूछे, चाहे आपसे मिश्रधन पूछे, चाहे आपसे ब्याज पूछे, आप सब लगा सकते हो। मैंने अभी इसकी अभी कई तरीके हैं, कई तरीके पता है, लेकिन आपको कम से कम हमने 4 तरीके तो सिखाई दिए। तो आपको जो फॉलो करना है, आपको सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा। कॉन्सेप्ट सीख लो, इससे आपका कभी भी सवाल गलती नहीं होगा, नहीं तो आप फार्मूले को रखते रहोगे भाई। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां पे 1 मिनट, यहां पर पहला प्रश्न क्या कह रहा भाई? कह रहा 2000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रित ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन ज्ञात करना है। अब आप बताएं 10%, 10% का मतलब क्या होगा? 100 में जोड़ेंगे तो भाई कितना होगा? कहेंगे 110/100। 0 से 0 कट गया तो मान कितना आ गया? 11/10। नीचे वाला मान हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला मान क्या होता है? आपका अमाउंट, मिश्रधन होता है। P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, A का मतलब क्या होगा? अमाउंट यानी मिश्रधन हो जाएगा। अब हमने आपको बताया क्या है कि आप इसको कैसे करेंगे। तो देखिए भाई, एक बार आप P लिख दीजिए, यहां पे क्या लिख दें? A लिख दीजिए, P और A लिख देंगे। अब आपको मान नहीं देखना है भाई, देखते हैं इसको कैसे। देखें, अब यहां प्रिंसिपल का मान कितना है? तो कहेंगे 10 है, तो 10 लिखा हमने। अब यहां देखिए मिश्रधन का मान कितना है? तो कहेंगे 11 है। लेकिन कितने वर्ष के लिए भाई? 2 वर्ष के लिए। तो चाहे आप यहां पे 2 बार इसको लिख सकते हो, चाहे इसी का स्क्वायर लगा दे, मतलब एक ही होगा। चलिए 2 बार हम लिख देते हैं 10। यहां भी हमने लिख दिया 11, क्योंकि कितना वर्ष दे रहा था भाई? तो यहां पे कहेंगे 2 वर्ष के। कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष कह रहा था तो हम 2 वर्ष लिख रहे हैं। अब देखिए इसका अगर आप गुणा करेंगे तो 10 दहम्मा 100। इसका अगर आप गुणा करेंगे तो 11 ग्राम में कितना हो जाएगा? कहेंगे 121। हमसे किसका मान कह रहा भाई? ब्याज अगर ज्ञात करना हो तो 21 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 रुपया आ जाएगा। अब इसको चलिए हल करते हैं हम लोग, कैसे करना है। अब हमने बताया यहां पर आपको मूलधन दे रहा, प्रिंसिपल कितना दे रहा? तो कहेंगे P बराबर दे रहा है 2000 रुपया। अब यहां प्रिंसिपल का मान कितना है? तो कहेंगे आपका 100 रुपया है, तो आप 100 रखें, यहां पे आपका 2000।
देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक की वैल्यू कितना मिल गया भाई, तो कहेंगे 20 रुपया मिल गया। कितना मिल गया, 20 रुपया। अब हमने आपको बताया है जो आपसे मान पूछेगा उसी में आप भाई गुणा करते जाओ, आपका आंसर मिल जाए। जैसे इसमें मिश्रधन पूछा गया है तो आप मिश्रधन कितना है इसमें, तो कहेंगे 121, इसमें आप 20 से गुणा कर दो, आपका आंसर। एक जीरो किनारे जीरो उतर गया, दो एक कम दो, दो दूना चार और दो एक कम दो, तो आ गया कितना मान, कहेंगे 24 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 20 आ जाएगा। अगर आपको मान लीजिए फिर से मूलधन निकालना है, आप 20 से गुणा कर दो, 20 का 100 से गुणा करोगे फिर से 2000 मिल जाएगा। अगर आपसे ब्याज पूछ लिया जाए तो देखिए ब्याज कितना होगा, ब्याज इन दोनों के बीच ब्याज कितना था, 21। अब एक की वैल्यू से इसमें चाहे गुणा कर दो भाई, क्या करो इसमें एक गुणा कर दो, आपको ब्याज पता चल जाएगा। देखें अगर मान लीजिए इसमें हम 20 से गुणा कर दें तो कितना होगा, कहेंगे 0 और 21 दूना कितना 42, 420 रुपया आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। मतलब आप कुछ भी, मतलब इसमें जितना तरीका बताया जा रहा है कोई भी पूछ सकता है, आप उसी में एक की वैल्यू से गुणा कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आंसर कितना है, 24 20, क्योंकि मिश्रधन पूछा था तो कौन सा विकल्प है, तो कहेंगे सी ऑप्शन क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। और एक तरीका अगर आपसे मिश्रधन ही पूछ रहा है तो आप कर सकते हो भाई। देखो जैसे देखें इसको 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो 2 बार लाइनिंग करो भाई, क्या कर दो 2 बार लाइनिंग। यहां पे आपका 2000 है, इसी 2000 का भाई निकाल लो आप 10%, परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ गया, तो कहेंगे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, बचा कितना 200, तो यहां भी आप क्या लगा दो भाई 200। आपको नीचे भी लिखना होगा 200 लिखना है। अब जितना आया इसी 200 का फिर से आप 10% निकाल लीजिए, जो परसेंट आपसे कह रहा है बटे में लगाएं 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, बचा कितना, कहेंगे 20, यहां 20 लिख दीजिए। अब पूरे मान को जोड़ लो भाई, तो पूरे मान को जोड़ोगे तो ये ब्याज मिलता है 200 200 400, 400 में 20 जोड़े तो 420। देखिए 420 रुपया यहां भी ब्याज आया है। ठीक है, अब आपको अगर मिश्रधन पूछना है तो देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर मूलधन में इसी 2000 में से 420 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 24 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 20 आएगा। अगर आपसे मिश्रधन पूछ रहा है तो 2000 में आप जोड़ दीजिए तो आपका मान कितना हो जाएगा, कहेंगे 24 20 आ जाएगा। तो आप ये भी तरीका कर सकते हो भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न यहां पे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है 16,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रित ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है 5% कह रहा है, तो 5% का मतलब कितना होगा, तो कहेंगे 105/100। कितना हो जाएगा, 105/100 होगा भाई। अब यहाँ पे अगर आप इसको काट लीजिए तो 5 से काट दे तो 5 दूना 10 और 5 एक कम 5, यहाँ पे अगर इसको छोटा करें तो 5 दूना 10, आया कितना मान, कहेंगे 21/20। मूलधन हमेशा मिश्रधन के मान से छोटा होता है, तो मूलधन आपका 20 हो गया, अब मिश्रधन क्या हो गया भाई, कहेंगे 21। तो चलिए लिखते हैं इसको, हल कैसे करना है भाई। यहां पर सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिख दें और यहां पे क्या लिख दें भाई, मिश्रधन लिख दें। अब प्रिंसिपल कितना है, तो कहेंगे 20 है। कितना है भाई, तो कहेंगे 20 है, तो 20 हम लिखें। और यहाँ पे अब मिश्रधन कितना है, 21 है। फिर आपका देखिए यहाँ पे 3 वर्ष कह रहा है, 3 वर्ष कह रहा है तो 3 बार लिखना होता है। क्या होता है भाई, 3 बार लिखना होता है। अगर 3 बार नहीं लिखना चाहे तो आप इस पे क्यूब भी लगा सकते हो भाई। क्या लगा दो, क्यूब लगा दो। चाहे इस तरह कर लो, चाहे आप 3 बार क्या कर सकते हो, उसे लिख भी सकते हैं, एक ही मान होगा, उसका कोई अलग अर्थ नहीं है। जैसे 3 बार हम लिख दें तो 20, यहाँ पे 20 गुणे, यहाँ भी 21 गुणे, यहाँ पे हम 21 लिखें भाई, 21 गुणे करें। अब देखो 20 का गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना जीरो, कहेंगे 3 जीरो है। 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, तो 8 हो गया, हमारा मूलधन आ गया। 21 का गुणा कर लो, 21 21 आंबे भाई 441 होता है, 441 21 आंबे 9261 होता है। कितना होता है, 21 का क्यूब होता है भाई 9261 होता है। कितना होता है, 9261 होता है। 21 का क्यूब याद रख लो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न यही बनता है 9261 वाला। 21 का क्यूब क्या होगा, तो कहेंगे 9261, 9200 क्या होगा भाई, 61 हो जाएगा। अब आपसे इसमें प्रश्न में पूछा क्या था
कितना रुपया हो जाएगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए, हो जाएगी का मतलब होता है जिसके साथ हो जाएगी या हो गई या हो जाती है, वो हमेशा भाई मिश्रधन होता है। क्या होता है? तो कहेंगे मिश्रधन होता है। चलिए हल करते हैं। अब यहां इसको हल कैसे करना है भाई, साइड में देखिए, इसको हल करना है तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पे 16,000 रुपए हमारा मूलधन है, तो मूलधन P बराबर क्या है, तो कहेंगे 16,000। और यहां पे हमारा मूलधन कितना है, तो कहेंगे 8,000। 8,000, यहां पे आप रख लीजिए 16,000 और एक की वैल्यू निकाल लो भाई। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 8 का नम 8 और 8 दूनी क्या हो जाएगा भैया, तो कहेंगे 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हमसे किसका मान पूछा गया है? जिसका मान पूछा जाए भाई उसी में गुणा कर दो। आपसे मिश्रधन पूछा गया है तो मिश्रधन में इसी एक की वैल्यू से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, आपका आंसर। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 की 2, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 जोड़ेंगे तो 5 और 2 नवा क्या हो जाएगा, 18। आंसर कितना आ गया? 18,522 आ जाएगा। अगर आपसे ब्याज पूछ लिया जाए तो 261 में आप गुणा कर दो, आपका आंसर हो जाएगा ब्याज के रूप में। या आप इसमें से क्या करो भाई, इसमें से 16,000 घटा दो, आपको ब्याज पता चल जाएगा कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे मिश्रधन पूछा तो मिश्रधन का मान कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 18,522 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 5,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? ब्याज बताना है कि ब्याज कितना होगा। देखें, अब आपसे ब्याज का मान पूछ रहा है तो आप सबसे पहले क्या करें भाई, सबसे पहले कहेंगे आप प्रिंसिपल लिखें और क्या लिखेंगे, अमाउंट। अब यहां पे जो 20% का है, इसी 20 को आप हल कर लें, 120/100। देखो 20 से काटो तो 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100। अब यहाँ पे क्या आ गया, मान क्या, नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका जो मूलधन होता है हमेशा मिश्रधन से भाई छोटा है, तो यहाँ पे आपका P का मान क्या है, तो कहेंगे 5। और मिश्रधन का मान क्या है भाई, तो कहेंगे 6। कितना वर्ष कह रहा है, तो आपसे 2 वर्ष के लिए कह रहे हैं। 2 वर्ष कह रहे हैं तो 2 बार लिखना है। अब इनका आप गुणा कर ले तो आ जाएगा 25, इसका गुणा करेंगे भाई तो आ जाएगा 36। ये हमारा भाई क्या है, तो कहेंगे मिश्रधन है। ये हमारा क्या है, मूलधन है। अब ब्याज कितना मिलेगा, 25 रुपया आप किसी को उधार दे रहे हो भाई, वो आपको 36 रुपया लौटा रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा लौटा रहा है, मतलब अलग से आपको कितना धन और दे रहा है। तो 36 में से 25 आप घटा लो, कितना आ जाएगा, कहेंगे 11। तो ब्याज हमें मिल गया भाई 11। कितना मिल गया, तो कहेंगे 11 मिल गया। अब आपका आंसर कैसे होगा भाई हल, इसको देखना है। यहां पर दे रहा है 5,000 रुपए की धनराशि। धनराशि कह रहा है, इसका मतलब आपको P का मान दिया जा रहा है। किसका मान दिया जा रहा है भाई, तो कहेंगे P का मान दिया जा रहा है। आ गया 5,000 रुपया। अब यहां P है क्या, P का मान है यहाँ पे 25, तो 25 बराबर 5,000। 25 बराबर 5,000। एक बराबर क्या होगा भाई, 25 से भाग कर दो तो 25 दूना 50, इसके बगल डबल जीरो क्योंकि वो कटेंगे नहीं, तो एक का मान 200 आ गया। अब आपसे भाई जो प्रश्न में पूछेगा आप उसमें गुणा कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर यहां देखें, यहां पे मान किसका पूछा जा रहा है, ब्याज का मान पूछा जा रहा है भैया, तो ब्याज में आप गुणा कर दें 200 से। ब्याज कितना हो जाएगा, डबल जीरो, और 11 दूनी कितना होगा, तो कहेंगे 22। तो आंसर कितना आ गया, कहेंगे 2200 आ गया। अब आपको ए ऑप्शन दिख रहा है। अगर मान लीजिए आपसे इसी में पूछ लेते मिश्रधन, तो आप मिश्रधन में भाई इसी 200 से गुणा करना होता, तो मिश्रधन कितना आ जाता है, डबल जीरो। यहाँ पे कितना, 6 दूनी 12 की 2, या हासिल कितना 1, 2 तिहाई 6, 1 7, 36 दूना कितना होता है, 7200। तो आपका मिश्रधन पूछता है तो भाई 7200, ब्याज पूछेगा तो 2200। अगर मूलधन पूछेगा इसमें गुणा करोगे 25 दूना 50, 5,000 आपका फिर से मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जो पूछे आप उसमें गुणा कर दो भाई एक की वैल्यू से, आपका सीधा सीधा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ब्याज पूछा था तो ब्याज यहाँ पे क्या है भाई, तो कहेंगे 2200 रुपया हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 24,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। क्या दी जाती है भाई, 3 वर्ष के लिए कह रहा उधार दी जाती है। देखना भाई यहाँ पे उधार है, क्या है, उधार शब्द है भाई।
देखें, चलिए देखा जाए यहाँ पे क्या है भाई, उधार है। चलिए हम यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं। ओके, आगे देखना। अब इसमें कैसे करना, ब्याज ही फिर से बताना है। तो आप हल करें 105। देखिए 5% कह रहा है, तो 5% का मान कितना होगा, तो कहेंगे 105/100 हो गया। अब 5 से इसको काट लो भाई, देखो छोटा करा जाता है भाई, 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, इसको 5 से काटे तो 20 आ जाएगा। अब हमारा जो मान है भाई, हल कैसे करेंगे उसको देखना। सबसे पहले हमने बताया प्रिंसिपल लिखो भाई, उसके बाद आप क्या लिखो भाई, मिश्रधन लिखो। प्रिंसिपल नीचे वाला मान होता है हमेशा, तो 20 हो गया। मिश्रधन कितना है, तो कहेंगे 21 हो गया। अब आपसे कितना वर्ष कह रहा है भाई, 3 वर्ष कह रहा है, तो आप 3 बार लिख दो इन्हीं को, और चाहे इसका क्यूब कर लो। 21 को भी 3 बार लिखें, गुणा करें तो 3 0 और 2 दूना 4 दूना 8। 21 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 92 61, क्योंकि 21 का गुणा करेंगे तो 441, और 441 का 21 से 9261 होता है। अब ब्याज कितना मिल जाएगा, देखो भाई ब्याज कितना मिलेगा, अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे ब्याज, तो आप ब्याज बताओ कितना हो जाएगा, कि ब्याज का ही मान तो पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, तो ब्याज कितना हो जाएगा, आप इसमें से घटा दो तो कहेंगे 1261 रुपया हमें ब्याज मिल गया। कितना मिल गया, 1261 रुपया ब्याज मिल गया। लेकिन अब हमको कुल निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, इसका पहले मान रखेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालें। तो एक की वैल्यू निकालेंगे कैसे भाई, देखना इसको, देखें यहाँ पे यहाँ पे मान है कितना भाई, मान आपका जो है वो दो दे कितना रहा है, तो उसको देखना भाई। यहाँ पे प्रिंसिपल का मान है आपका 24,000, और यहाँ प्रिंसिपल का मान कितना आया, तो 8,000 है। तो 8,000 बराबर रखना है। देखो वहीं पे आप काट सकते हो, अगर आप जहां आप सीख गए ना, तो वहां पे कुछ नहीं करना, बस 3 0 से 3 0 खत्म करो भाई। 8 तिरिक कितना हो जाएगा, 24 कहोगे 3 आ जाएगा, 1 का मान। बस उसी 3 से, जिसमें पूछे उसी में 3 से गुणा करते जाओ, आपका आंसर सीधा सीधा। लेकिन आपको सिखाने के लिए हमको यहाँ पे भी बताना पड़ रहा है। जहां सीख गए नोट्स बना लिए, 100% है, आप जल्दी करोगे। चलिए देखते हैं इसको। तो 24,000 रुपया आपका 3 0 से 3 0 कट गया, 8 से भाग करो भाई, 8 एकम 8, 8 तिरिक 24, एक की वैल्यू आ गया 3। अब आपसे जो पूछा जाए उसी में आप गुणा कर दो, आपका आंसर। आपसे ब्याज पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है, ब्याज बताएं, तो आप ब्याज में गुणा कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 3 एकम 3, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, और 3 दूना 6, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 7, और 3 एकम 3, तो आंसर कितना आ गया, 3,783। कितना आ गया, 3,783, 3783 आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे डी ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। अगर मान लो भाई इसी में अगर फिर से आपसे मिश्रधन कह दे ज्ञात करने के लिए, तो आप मिश्रधन ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर ले, मिश्रधन। मिश्रधन कहे भाई, तो इसमें आपको उसी 3 से गुणा करना है, और नहीं करना तो आप इसी को जोड़ दो भाई। 8 3 कितना हो जाएगा, कहेंगे 11,783 आपका मिश्रधन हो जाएगा। और चाहे इसी में गुणा करें तो 3 एकम 3, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 जोड़ेंगे तो 7, और 3 9 27, कितना हो जाएगा, 27। कितना आ गया भाई, 27। हाँ ठीक, क्योंकि 1 मिनट, यहाँ पे आपसे क्या कहा गया था, हाँ इसमें आपको जोड़ना है, राइट। यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, 27,783 आएगा। हमने शायद इसमें बता दिया था, इसको नहीं, आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। ओके चलिए, लेकिन आपसे ब्याज पूछा है तो आप ब्याज कर लें। अच्छा, एक ही बार में मान लीजिए एक की वैल्यू आप ना निकालना चाहें, तो आप एक ही बार में कर सकते हो। कैसे करना है देखना भाई, जैसे अगर मान लीजिए हमको एक ही बार में करना है, हमको आंसर लेके आना है, तब आप क्या कर सकते हो, ये जो 24,000 रुपया टोटल था, आपको उसको लिखना पड़ेगा, गुणे आपको ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज का मान कितना था, कहेंगे 1261 पूरे का बटा, ये जो आपका मूलधन यहां पर था उसी को नीचे रखना है। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 3 0 और 8 तिरिक 24, और 3 से गुणा कर लेंगे तो आ कितना जाएगा मान, 3783 आ जाएगा। आप इसको एक बार में कर सकते, लेकिन एक की वैल्यू जो है वो भाई आपसे प्रश्न, आपसे चाहे जितना बड़ा होगा, जो पूछेगा वो कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है,
निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 462 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करना। अब देखिए आपको मूलधन कैसे निकालना है, आपसे अब मूलधन पूछा जा रहा है कि आपको मूलधन बताना है। प्रिंसिपल आपको भाई क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। अब इसके लिए कैसे करेंगे, करना वही है जो एक तरीका फॉलो करवा रहे हैं, पूरा अभ्यास में वही आपका होगा। 10% कह रहा भाई, तो देखो 10% का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे 110/100। 0 से 0 कैंसिल, ये नीचे वाला हमारा P है, ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए लिखते हैं इसको। अब करना कैसे है, सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखें भाई, P लिख दें, उसके बाद A लिखें। अब P का मान नीचे वाला मान है तो लिखेंगे 10 लिखा हमने। अमाउंट कितना है, 11 है तो 11, लेकिन कितना वर्ष कह रहा भाई, कह रहा 2 वर्ष कह रहा, 2 वर्ष कह रहा तो 2 बार रखना होगा, इसको भी 2 बार गुणा करो भाई, तो 10 दहम्मा 100, यहां पे कितना हो जाएगा, 11 ग्राम में 121 हो जाएगा। अच्छा इसमें ब्याज कितना मिल जाएगा भाई, ब्याज कहा जाए तो 100 रुपया किसी को उधार दे रहे, 121 रुपया आपको लौटा रहा है, 21 रुपया आपको अलग से दे रहा भाई, तो वही हमारा क्या है, ब्याज है। यहाँ पे ब्याज क्या है, तो कहेंगे 21 रुपया, इसको थोड़ा यहाँ लिखा जाए, इसी को हम लोग CI भी बोलेंगे। तो हम अगर शॉर्टकट लिखना चाहें कंपाउंड इंटरेस्ट तो इस तरह भी लिख सकते हैं भाई। तो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, कहेंगे 21 आ गया। अब आपको करना क्या है भाई, यहाँ पे समझना, अभी तक हमसे मूलधन देता था, लेकिन अब आपको यहाँ पे ब्याज दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 462 रुपया दे रहा है। यहाँ पे आपको CI का मान दे रहा है, कह रहा 462, इसलिए इसको सिखाया जा रहा है कि आपको कोई अलग से फार्मूला नहीं रखना है, एक की वैल्यू निकालना, इसीलिए भाई सिखाया जा रहा है कि आप थोड़ा सा सवाल देखो, भाषा पकड़ लो, 100% है कि आप मैथ बनाना सीख जाओगे। यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा, अब आपको यहाँ पता है चक्रवृद्धि ब्याज, अभी तक हम लोग क्या रखते भाई, मूलधन रखते थे, लेकिन अब यहाँ ब्याज है तो हम ब्याज का मान रखेंगे। 21 है तो हम यहाँ पे 21 रखेंगे, 21 बराबर 462। अब आप इसमें भाई भाग कर लो, क्या कर लो भाई, भाग कर लो, एक की वैल्यू निकालो। तो देखिए 21 से करेंगे, 21 दूना तो कहेंगे 42 आएगा। अब 46 में से 42 गया तो 4 बचेगा, नहीं तो आप भाग करके देख लो भाई, हम आपको सिखा दे रहे हैं यहाँ पर। ये भी 21 दूना भाई कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 42, घटाओ इसमें से तो 4, ये आपका 4 कैंसिल, 2, फिर 21 दूना 42, तो कट गया आपका मान, तो आया कितना, कहेंगे भागफल 22 आया। तो एक की वैल्यू क्या मिल गई भाई, 22 मिल गई। क्या मिल गए, 22 मिल गया। अब आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसमें गुणा कर दो भाई, आपका आंसर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखेंगे ध्यान से, यहां पर हमसे मान पूछा जा रहा है भाई, मूलधन का मान कह रहा था, वह धनराशि बताइए, प्रिंसिपल है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा था। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, तो 100 है, तो 100 से इसी 22 में आप गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2200 रुपया। कितना आ जाएगा, 2200 रुपया हमारा आंसर हो गया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप इसमें गुणा कर दो, मतलब जो पूछा जाएगा उसमें आपको गुणा ही करना है भाई। हमसे मूलधन पूछा तो मूलधन हमारा कितना आ गया, कहेंगे 2200, तो किसका कौन सा विकल्प, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। मान लीजिए आपसे मिश्रधन पूछता तो आपसे मिश्रधन में गुणा करना होता, 22 एकम 22, 22 के 2 हासिल 2, 22 दूना 44, और यहाँ हासिल 2 बचा था, 44 2 46, 46 की 6 हासिल 4, 22 एकम 22, 22 4 कितना हो जाएगा, कहेंगे 26, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2662 मिश्रधन मिल जाएगा। लेकिन हमसे मूलधन पूछा है तो मूलधन आपका कितना होगा, कहेंगे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका 2200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न, इसमें भी देखिए ब्याज का मान दे रहे हैं, तो ब्याज का मान दे रहे हैं, फिर वैसे जैसे भी किया गया उसी तरह आपको इसको भी करना है। देखिए 20% कह रहा भाई, तो 20% का मतलब 120/100, 20 से काटो भाई, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा मिश्रधन है। अब हल करें इसको, यहाँ पे लिखें प्रिंसिपल और यहाँ पे क्या लिखें भाई, मिश्रधन। ये हमारा मूलधन है भाई, अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताना, ये हमारा क्या है भाई, मूलधन है, हिंदी में लिख दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, मिश्रधन है, मिश्रधन है। चलिए अब आपका प्रिंसिपल कितना है, तो कहेंगे 5 है,
तो हम 5 के नीचे सॉरी प्रिंसिपल के नीचे हम 5 लिखेंगे, तो 5। उसके बाद आपसे मिश्रधन कितना करा तो 6, लेकिन यहाँ पे एक चीज दे रहा 3 वर्ष के लिए। हमने बताया 2 वर्ष कहे 2 बार, 3 वर्ष कहे तो 3 बार रखेंगे, तो यहाँ पे हम 3 बार इसको रखें, या चाहे आप क्यूब लगा दो भाई, एक ही मतलब है, गुणा करो इसमें। तो 5 पचम 25, 25 पंचे क्या हो जाएगा भाई 125। 6 का गुणा, 6 छंग का 36, 36 छक्का का कितना होगा तो कहेंगे 216 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 216 हो गया भाई, क्योंकि 6 का क्यूब 216 हो गया। अब आपसे इसमें ब्याज निकाल लो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो CI कितना हो जाएगा, आप इसमें से घटा लो भाई, 6 में से 5 गया तो कहेंगे 1। अब यहाँ 1 में से जाएगा नहीं 2, तो 11, 11 में से 2 गया तो कहेंगे 9, और 1 में से 1 आपका घट गया, तो ब्याज कितना मिल गया भाई 91 मिल गया। अब आपको इसी ब्याज, क्योंकि यहाँ पे आपको CI दे रहा है, ये देखिए CI का मान दे रहा है, तो CI बराबर कितना दे रहा है 2730, और यहाँ आपने CI का मान क्या निकाला भाई 91 निकाला, तो 91 बराबर क्या रखेंगे 2730। एक की वैल्यू निकालो भाई, इससे भाग कर दो, क्या करें भाई इससे भाग कर दें। अगर हम 3 बार ले जाएं, देखिए 0 है, 0 तो आपका उतर गया। अगर हम 3 से करें तो 3 एकम 3 और 3 नवा 27, तो कितनी बार जाएगा कहेंगे 30 बार जाएगा। या आप भाग करके भाई चेक कर लो, देखो अब यहाँ पे 91 से भाग करना है, तो 91 से 2 अंक में जाएगा नहीं, तो हम 3 बार ले जाएं, तो 3 से ले जाएं तो 3 एकम 3 और 3 नवा कितना होगा 27, ये कैंसिल। 0 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। 1 का वैल्यू कितना आ गया भाई 30 आ गया। हमसे मूलधन पूछा गया, हमने आपको बताया जिसका मान पूछा जाए भाई उसी में आपको क्या करना है तो गुणा करना है। अब आप गुणा कर दीजिए, मूलधन हमारा प्रिंसिपल क्या 125 है, इसी में आप 30 से गुणा कर दें, आपका आंसर 1 0। अब 125 यहाँ कितना हो जाएगा, तो चाहे आप कर लीजिए कितना 375 आ जाएगा, चाहे आप गुणा कर सकते हैं 3 25 15 की 5 हासिल 1 और 3 दूना 6, एक जोड़ेंगे 7 और 3 एकम 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 3750 आया। कितना है भाई, तो कहेंगे 3750 हमारा क्या है आंसर है। अब कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या होगा भाई सही हो जाएगा। अगर आपसे इसमें पूछे तो आप इसमें गुणा कर दो, मिश्रधन पूछे तो इसमें गुणा, 1 0 और 3 6 18 की 8 हासिल 1 और 3 एकम 3, एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4 और 3 दूना 6, तो आपका अगर मिश्रधन पूछा जाए भैया तो 6480 रुपया हो गया। कितना हो गया 6480 रुपया आपका मिश्रधन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए अभी बेसिक क्लास थी, आप लोग इसको लगाइए भाई, प्रैक्टिस करिए अच्छे ढंग से और लगाते रहिए, क्योंकि मेहनत करोगे तभी भाई आपका सिलेक्शन होगा। इस बार लग जाओ और जुट जाओ और नोट्स बनाए रखो, ठीक है, क्योंकि आगामी फौजी आपको ही बनना है और आप ही लोग भाई मिलने आना, ये नहीं कि अगर बन जाएं तो जरूर मिलने आए, ठीक। इसलिए वीडियो को भाई अपना अगर देख रहे हैं चैनल को तो थोड़ा शेयर किया करें, अगर चैनल को भाई अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, जिससे हम लोग को भी भाई पता चले कि हाँ आप लोग जुड़ रहे हैं, ताकि हम लोग को भी प्रोत्साहन मिले, मतलब मोटिवेशन हम लोग को भी मिले कि हाँ बच्चे हम लोगों से लगे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।